दोस्तों, आज तक जो लोग भी नरेंद्र मोदी को कमजोर समझा करते थे या ये समझा करते थे कि ये मोदी तो देश विदेश में जाकर घूमकर बस मजे कर रहा है, भारत के पैसे बर्बाद करने का काम कर रहा है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर होते? प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तमाम तरह से ट्रोलिंग किया करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको साल भर मेहनत करनी पड़ती है। क्रिकेट में अच्छा खिलाड़ी बनना है तो अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और यही काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने 10 सालों में इस देश को इतना मजबूत बना दिया है कि आज पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। ये सिर्फ बोलने वाले शब्द नहीं है, दुनिया के सारे देशों में घूम घूम कर मोदी जी ने हर मामले में देश को मजबूत किया है। आज इजराइल साथ खड़ा है, अमेरिका साथ खड़ा है, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, हर कोई साथ खड़ा है। और पाकिस्तान जो हर वक्त आए दिन अपने आतंकियों को भेजकर यहां पर हमले करवाया करता था, बॉम्ब ब्लास्ट करवाया करता था, आज उसकी स्थिति देखिए कैसी हो गई है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर का आपने देख लिया कि किस तरह से जितने भी पाकिस्तानी के आतंकी ठिकाने थे उन सबको नष्ट किया गया। जो अजहर मसूद, जिसने प्लेन हाईजैक करवाया था, जिसने न जाने कितने बॉम्ब ब्लास्ट भारत में करवाए थे, उसका पूरा परिवार मारा गया, उसका भाई मारा गया, बीवी मारी गई, बच्चे मारे गए, साला मारा गया, सब मारे गए, वो बच गया। जानते क्यों? कर्मों की सजा यहीं पर भुगत कर जानी पड़ती है। उसके चलते न जाने कितने ही भारतीयों ने अपने को खोया है। आज देखिए उसकी स्थिति क्या है। बोल रहे हैं कि मैं भी मर गया होता तो अच्छा होता। अब कल रात जो है पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला देना शुरू किया। न जाने कितने रॉकेट, कितने मिसाइल, कितने ड्रोन जो है पंजाब से सटे जितने शहर है वहां पर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इन जगहों पर अपने रॉकेट और मिसाइल और ड्रोन्स वगैरह सब कुछ भेजे। लेकिन आप सोचिए कि मोदी सरकार ने जो डिफेंस सिस्टम तैयार किया है S-400, 100% उसने अटैक करके पाकिस्तान के सारे ड्रोन, सारे मिसाइल को नष्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी चैनलों पर, पाकिस्तानी फेसबुक पर क्या चल रहा है कि हमने भारत पर हमला कर दिया, अमृतसर पर हमला कर दिया। और तस्वीरें और वीडियोस कहां की दिखाई जा रही थी? जो अभी महीने भर पहले धारावी में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, सिलेंडर की गाड़ी में, वो तस्वीरें दिखाकर ये लोग कह रहे हैं कि हमने हमला कर दिया है। असम में कुछ जगह पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उसको दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन और मिसाइल है उसको भारत ने, डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। अब आज सुबह से देखिए, बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक किया, 14 सैनिक जो है उनके मारे गए ऑन द स्पॉट। वो वहां पर अपना काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए कराची, रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, ऐसा पाकिस्तान का कोई शहर नहीं बचा है जहां पर सुबह से ड्रोन हमले नहीं किए जा रहे हैं। कुछ कहा जा रहा है अज्ञात हमले हो रहे हैं, या इनका जो डिफेंस सिस्टम, चीनियों ने इनको बेचा है नकली सामान, न इनका डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, न इनके ड्रोन्स काम कर रहे हैं, ना इनका मिसाइल काम कर रहा है। इनको कहते हैं ना कि बाबा जी का ठुल्लू दे दिया है पाकिस्तानियों को चीन वालों ने। कुछ तो कहा जा रहा है कि कहीं चीनी ये खुद से ही तो इनके दिए हुए हथियारों को नष्ट नहीं करवाने ताकि इनकी दुनिया में किरकिरी ना हो, क्योंकि जो इनके फाइटर जेट मार कर गिराए जो चीन ने इनको दिए थे शादी के दौरान, उसको भी मार के गिरा दिया गया है। तो ये जितने भी ड्रोन हमले हो रहे हैं, 50 से भी अधिक ड्रोन हमले हो चुके हैं। यहां तक कि जो रावलपिंडी में या लाहौर में क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर भी हमले किए गए। पाकिस्तान के जितने आर्मी कैंप्स हैं, जितने उनके ये हथियार रखे हुए उनको नष्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, तबाही मची हुई है। अब सोचिए कि ये देश कितना नल्ला, नकारा, आवारा, कितना मतलब दिमागहीन है ये देश, कि जहां तुम्हारे पास खाने के लिए आटा तक नहीं है, पीने के लिए पानी तक नहीं है, और तुम भारत से युद्ध लड़ रहे हो, ये सोचकर कि ये वही भारत है जो हमने 26/11 का हमला कर दिया, इतने बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिए, तो भारत जवाब नहीं देगा। भारत मौके की तलाश में था, बड़े मौके की तलाश में था। ये मौका तुमने उन 28 निर्दोष लोगों को मार कर दिया, वो भी धर्म पूछकर। अब देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान के 6 टुकड़े होने वाले हैं। इधर से बलूच आर्मी, उधर से तालिबानी लगे हुए हैं, सिंध अलग जाने वाला है, पंजाब अलग जाने वाला है, इनका POK अलग जाने वाला है। ये न जाने कितने टुकड़े पाकिस्तान के होने वाले, इनका गुरु टूटेगा।
ये है मोदी जी का नेतृत्व। और हमारे देश के विपक्षियों का देख लीजिए कि जो अब तक मोदी जी को ट्रोल कर रहे थे कि मोदी तो बैठे हैं भाई, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेसी अजर है, वो क्या कह रहा था दिखा के रफेल में नींबू मिर्ची लटका के रखे हुए हो, हमले नहीं कर रहे हो। अब कह रहा भारतीय सेना ने किया। जितने विपक्षी ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने काम किया, बिल्कुल भारतीय सेना ने ही वो काम किया है, लेकिन भारतीय सेना को नेतृत्व किसने दिया, खुले हाथ किसने छोड़ रखे हैं भारतीय सेना के? मोदी जी ने छोड़ रखे हैं। वरना तुमने तो भारतीय सेना को इतना मजबूर कर दिया था कि इधर से गोली आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, हमले हो रहे, नहीं भाई हम शांति का संदेश देंगे। मनमोहन सिंह ने यही कहा था ना 26/11 हमले के बाद कि पूरी दुनिया का दबाव था हमारे ऊपर, लेकिन हमने संयम से परिचय दिया। ऐसे संयम का अचार डालना है? बताइए, अचार डालना था ऐसे संयम का? बेगुनाहों को मारा गया था, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, हम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जो लोग भी इस हमले में शामिल हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और आज देखिए नजारा आप सभी के सामने, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और भारत इकोनॉमी में तो मजबूत हो रही है। अभी जापान को छोड़ा 2 दिन पहले, पीछे चौथे नंबर पर आ चुका है। तो भारत इकोनॉमिक तरीके से भी आगे बढ़ रहा है, हथियारों के मामले में भी आगे बढ़ रहा है, हर मामले में आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। जो पाकिस्तान के समर्थक इस देश में थे उन सब का भी बुरा हाल होने वाला है। जो दिख रहे थे ना कि झंडे निकाल रहे थे, अब सोचिए कि एक एक शहर से भारत के कितने पाकिस्तानी निकल रहे हैं, कितने बांग्लादेशी। ये बांग्लादेश भी जो उछल रहा था अभी कुछ दिन पहले, अगला नंबर इनका ही है। अगर ये टाइम से पहले नहीं सुधरे ना तो अगला बर्बादी इनका ही है, और बर्बादी शुरू हो चुकी है। इनके साथ पूरा बिजनेस बंद किया जा चुका है। तो अब देखिए, जो भी दुश्मन होगा ना उसको बहुत अलर्ट रहना होगा। ये वो भारत नहीं है कि आप आए, मारे, ठोके, निकल गए। ये मोदी जी का भारत है, जो कहते हैं, करते हैं, कह के दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, अंदर तक घुस के मारते हैं। तो अभी भी टाइम है, अलर्ट हो जाओ। ये झूठे मीम्स, झूठे फेक वीडियोस जो पाकिस्तानी फैला रहे हैं ना, इसका कोई नहीं है। वहां का डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, किरकिरी करवा दी इन्होंने। जब पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि 5 रफेल जहाज आपने मार गिराया भारत के, आपको कैसे पता चला, क्या प्रूफ है? तो ये बंदा कहता है, डिफेंस मिनिस्टर वहां का, कि हमने इंडियन सोशल मीडिया पर देखा। ये इनकी छानबीन है, ये इनकी खोज है, इंडियन सोशल मीडिया पर देखा। हद है भाई, ये देश एकदम से नकारा, गवारा, आवारा, लुच्चा, लफंगा है। ये किसी लायक देश नहीं है। ऐसे देश का दुनिया के नक्शे पर कोई काम ही नहीं है।